मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का घटक है 5.1 आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमाएं, आकृति, अंक और अक्षर। इस बच्चों प्रतिबिंब यानी प्रतिमा। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ये आईने में दिखाई देने वाली प्रतिमाएं। इसमें आकृतियों की बात करेंगे, अंक की बात करेंगे, अक्षरों की बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। आओ इनके बारे में समझ लें। तो बच्चों, इस भाग में दर्पण यानी आईना यानी मिरर जिसे कहते हैं में बनने वाले प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि प्रश्न आकृति को दर्पण के सामने रखने पर वह दर्पण में कैसी दिखाई देगी। बच्चों, इसे दी गई पर्यायी आकृतियों में से ढूंढना होता है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें कि प्रश्न आकृति में इस तरह की, बच्चों जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको पॉइंटर की मदद से बताएं हम तो ज़रा ध्यान रखिए। इस तरह से ये आप जो देख रहे हैं, राइट, तो इस तरह से बच्चों प्रश्न आकृति में इस तरह से ऐसी तिरछी रेखाएं दर्पण के रूप में दिखाई देती हैं, राइट। जिसे आपको क्या समझना है बच्चों, जिसे आपको दर्पण समझना है, दर्पण के रूप में आप समझना है। और यह ध्यान में रखिए कि अक्षर, अंक अथवा आकृतियां दर्पण के सामने रखने पर वे उसमें उल्टी दिखाई पड़ती हैं। इस बच्चों आगे हम इसे विस्तार से देखने वाले हैं कि किस तरह से उल्टी दिखाई पड़ती हैं। आइए इनके बारे में समझ लेते हैं, राइट। जरा बच्चों ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति की ऊर्ध्वाधर रेखा। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये अगर प्रश्न आकृति की बात करें तो स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न आकृति, इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा के दाईं ओर का भाग, राइट। बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके दाईं ओर यानी राइट साइड की बात करें बच्चों, तो दाईं ओर का भाग इस आकृति के दर्पण यानी आईना में बनने वाला प्रतिबिंब में उस ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर उल्टी स्थिति में दिखाई देता है। यानी बच्चों यहाँ पर जब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो मिरर यानी दर्पण आप देख पा रहे हैं, बच्चों सोचिए कि यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है। बच्चों इस तरह से अभ्यास करने के लिए अगर हम आपको बताएं तो बच्चों आप प्रत्यक्ष रूप से दर्पण का उपयोग जब सराव कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, बच्चों आप खुद रख करके इसको देखिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप बच्चों दर्पण रखेंगे जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए आपको क्या दिखाई देता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि जैसे ये हाथ जो आप दिखाई दे रहा है आपको ऊपर की ओर, राइट, तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर सिर की बात करें, राइट, तो ये ठीक देखिए बच्चों, यस यानी इसके इस हिस्से की ओर यानी उल्टी स्थिति की बात, तो यहाँ पर इस रूप में दिखाई देगा, राइट। अब देखिए इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए कि जो प्रश्न आकृति है इसमें देखिए यह व्यक्ति इस रूप में देख रहा है, राइट, इसका चेहरा देखिए, राइट, जबकि इसमें ठीक आपको इसके उल्टा दिखाई दे रहा है, राइट। ये इस ओर देखता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस ओर देखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दर्पण में ठीक उल्टा इस तरह से दिखाई देता है। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, जैसे इसके अगर हाथ की बात करें, राइट, इसका हाथ देखिए, इसका कोहनी देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस रूप में। और इस की बात करें यहाँ पर देखिए तो आपको इसके ठीक विपरीत दिशा में, यस बच्चों, यानी उल्टे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा के बाईं ओर का भाग, राइट, तो बाईं ओर का भाग देखेंगे बच्चों तो आपको दाहिनी ओर दिखाई देता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये जो बाईं ओर है, इस लेफ्ट हैंड साइड की ओर,
तो बच्चों जैसे इस दृष्टिकोण से अगर देखें, आप जिस रूप में इसके सामने खड़े होकर देख रहे हैं, यानी आपके हिसाब से अगर देखें, राइट, तो बच्चों ये आपके हिसाब से अगर आप सामने खड़े हैं तो इसको देखेंगे तो ये चीज़ कहाँ दिखाई दे रहा है, ये चीज़ देखिए ये ठीक इसके विपरीत यानी दाहिनी ओर दिखाई देती है। तो ये आपको, यस बच्चों, आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं लेफ्ट राइट की, यानी बाएं और दाएं की बात करते हैं, तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। चलिए बच्चों, इससे हम और आगे विस्तार से देखने वाले हैं। यहाँ आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों तो आप पूरी तरह से समझ लेंगे कि किसी वस्तु के आगे पीछे आमने सामने दोनों ओर दर्पण रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। यह समझने के लिए पी अक्षर के 2 प्रतिबिंब दिखाए गए हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर पी अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दर्पण रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी दर्पण रखा हुआ है, राइट। तो देखिए ये अगर हम बात करें इस पी के अगर प्रतिबिंब की बात करें बच्चों, तो दर्पण में देखिए ये किस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। तो इसका ये हिस्सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। और बच्चों इस तरह से इसका ये हिस्सा आपको, ये देखिए इस दर्पण की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये हिस्सा देखिए बच्चों तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसे आपको ध्यान रखना है कि दर्पण में वस्तुएं किस तरह से दिखाई देंगी। आगे दिए गए अंग्रेजी के 11 कैपिटल अक्षरों के दर्पण में, दर्पण का मतलब बच्चों हमने कहा कि आईना, जिसे मिरर भी कहते हैं इंग्लिश में, दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब मूल अक्षरों की तरह ही दिखाई देते हैं। यस बच्चों, ये कौन से 11 अक्षर हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों, दर्पण में अगर आप ए देखते हैं, HIMOTUVWX और Y, तो बच्चों ये जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही दर्पण में दिखाई देते हैं। तो चलिए ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा बच्चों आगे दिए गए अंग्रेजी अंकों के दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब मूल अंकों की ही तरह दिखाई देते हैं। इसमें 0 है और 8 है बच्चों, ये दर्पण में ऐसे ही दिखाई देते हैं। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, याद करके रखेंगे तो आपको जिस परीक्षा में आप जल्दी से आपको सही पर्याय तक पहुंचने में ये मदद करते हैं। आइए बच्चों अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों पहला सवाल देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति, अर्थात आईने की हम बात करें, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण यानी आईने में कैसे दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। तो चलिए बच्चों पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, तो ध्यान से देखिए। प्रश्न आकृति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये है प्रश्न आकृति जो आप देख पा रहे हैं, राइट। और इधर है उत्तर आकृतियाँ, राइट। 4 पर्याय आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न आकृति को देखते हुए बच्चों सबसे पहले आपको देखना है दर्पण। तो देखिए दर्पण यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो अब बच्चों आप सोचिए कि ये जो प्रश्न आकृति है, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि किस तरह से हमने ये देखा, ये वी आकृति है। तो बच्चों आपको याद होगा वी आकृति दर्पण में वैसी की वैसी ही दिखाई देने वाली है, राइट। और बच्चों आकृति तो वैसे ही रहेगी, लेकिन बच्चों आपको याद आ रहा होगा, राइट, कि किस तरह से इस बच्चों इसका ये हिस्सा किस तरह से उलट जाएगा। यस, अगर वी आप देख पा रहे हैं बच्चों, यह ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन बच्चों यह कहाँ दिखाई देगा, राइट, ये यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में अगर है, बाईं ओर है तो दर्पण में दाहिनी ओर दिखाई देगा, राइट। अब आप देखिए वी बदलेगा नहीं, अर्थात वी जैसा ही दिखाई देगा। तो पहली आकृति में देखिए वी उल्टा करके दिखाया है, राइट, तो ये हो नहीं सकता। दूसरे में भी उल्टा करके दिखाया है, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। ये तीसरे और चौथे में वी जैसी आकृति दिखाई दी है, तो तीसरे या चौथे में हो सकता है। तो अब आप दूसरा देख लीजिए, राइट। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरे में आप देखिए तो ये जो वी है दाहिनी ओर दिया हुआ है, चौथे में वी बाईं ओर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से भी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, राइट, यानी तीसरा ही पर्याय सही होगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ तो आपने वी केवल देखा, अगर एक लाइन जो
वर्टिकल एक लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, और बच्चों ये आप देखते हैं ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये दर्पण में कहाँ दिखाई देगी बच्चों, ये दाहिनी ओर है तो बाईं ओर दिखाई देगी, और तीसरे में देखिए लेफ्ट साइड अर्थात बाईं ओर ये दिखाई दे रहा है। यही हमने सीखा है, तो इसलिए बच्चों ये पर्याय जो तीसरा है बिल्कुल सही है। तो बच्चों लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हैं बच्चों, और आपको सही उत्तर मिल जाता है। तो सही पर्याय हमने तीसरा देख लिया है, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। ओके बच्चों, तो चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। तो प्रश्न आकृति ध्यान से देखिए, इसके बाद उत्तर आकृतियां अर्थात जो पर्याय चार दिए रहते हैं बच्चों वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न आकृति देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है बी दिया है और ए दिया है। इस बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि दर्पण में हमने पढ़ा हुआ है ए जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। राइट, यस बच्चों, यानी जो मूल रूप में है यह दर्पण में ऐसा ही दिखाई देगा। तो चलिए बच्चों उस हिसाब से अगर आप देखें तो दूसरा कट जाएगा और चौथा कट जाएगा। देखिए दूसरे और चौथे में ए को उसने उल्टा करके दिखाया है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए पहला और तीसरा हो सकता है। तो अब क्या देखेंगे, अब देखिए बी को देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चों बी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये बाईं ओर है, और ये कहाँ चला जाएगा आपको याद है, राइट, ये जाएगा कहाँ पे, दाहिनी ओर जाएगा। तो पहले और तीसरे में देखिए दाहिनी ओर कहाँ दिया है, तो पहले में तो बाईं ओर ही दे दिया है, तो पहला अपने आप कट गया। अब तो आपको उत्तर मिल गया बच्चों, ये तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, क्योंकि ये देखिए दाहिनी ओर यहाँ पर दिया हुआ है। और आप देखिए ध्यान से, तो ये जो बी इस रूप में दिया हुआ है वहाँ पर जाएगा तो ये उल्टा दिखाई देगा, और ये देखिए उल्टा यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है दर्पण में। और दर्पण देखिए बच्चों कहाँ पे है, ये दर्पण है। ठीक है, तो बच्चों अभ्यास के दौरान, सराव के दौरान आप दर्पण, आपके पास बच्चों छोटा दर्पण होगा तो अपने आप पेरेंट्स की मदद लीजिए। छोटा दर्पण होता है तो बच्चों आप उसी चित्र के यहाँ पे जैसे दर्पण रखा हुआ है तो दर्पण आप छोटा अगर आपके पास है तो आप रख के देखिए, बिल्कुल आपको ऐसे ही अर्थात जो आपका पर्याय है ऐसे ही आपको उत्तर दिखाई देने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं बच्चों, और इसमें आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। यस बच्चों, तो इस तरह से आपका अभ्यास और पक्का हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, तो सही विकल्प ने देख लिया है, सही पर्याय है तीसरा, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। तो प्रश्न आकृति देखिए आ चुका है, राइट, उत्तर आकृतियां आपके सामने चार पर्याय दिखाई दे रहे हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए। तो प्रश्न आकृति में बच्चों सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, तो देखिए यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा, यस, अगर आप देखेंगे जेड में, इस जेड के रूप में जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसमें एक एरो, एक तीर का निशान आपको दिखाई दे रहा है। अब बच्चों दर्पण यहाँ पर है, राइट, तो अब सोचिए कि दर्पण यहाँ पर है तो हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि जो एरो है, ये तीर का निशान है, ये दर्पण में कैसा दिखाई देगा, ठीक इसके रिवर्स अर्थात उल्टा दिखाई देगा। अब बच्चों अर्थात ये जो बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो, ये तीर, वो दर्पण में कहाँ दिखाई देगा, दाहिनी ओर दिखाई देगा। तो चलिए देखिए पर्याय में कहाँ कहाँ दाहिनी ओर दिया है, पहले में दाहिनी ओर दिया है, लेकिन कहाँ दिया, नीचे दिया है। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जैसा कि हमने देखा था कि जो ऊपर की, यानी ऊपर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो बाण वाली है, एरो वाली है, ये ऊपर ही रहेगी, ये नीचे दर्पण में नहीं दिखाई देगी। राइट, तो बच्चों यहाँ पर जरा भी कंफ्यूज मत होइए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए बाईं तरफ ही दिया है, जैसे प्रश्न आकृति में दिया है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए कट चुका है। ये तीसरे में ऐसा दिया हुआ है तो तीसरा हो सकता है। चौथा में बाण दिया ही नहीं, एरो दिया लेकिन वो नीचे दिया है, यहाँ देखिए, अर्थात बच्चों ये भी अपने आप कट जाएगा। तो कितना आसान है, आपको उत्तर मिल चुका है। तीसरा पर्याय आसानी से आप पा सकते हैं। बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास के बाद फटाफट ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और बच्चों आपको पूरा अंक मिल जाएगा।
ठीक है, तो तीसरा पर्याय आपको मिल चुका है। तो तीसरे पर्याय को आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी? उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। राइट, तो चलिए जहां हमने अंकों की बात की थी आपके सामने स्क्रीन पर अब अंक आ गए हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले दर्पण देखिए। तो दर्पण बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमने इसके पहले चर्चा कर ली थी। राइट, तो देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है। राइट, इस 6 को देखिए और बच्चों ये 6 दर्पण में कहाँ जाएगा? दाहिनी ओर चला जाएगा, ये लेफ्ट। यानी जब आप देखते हैं, आप अपने सामने जो देख रहे हैं ये 6 आपके बाईं ओर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर दिखाई दे रहा है। और बच्चों दर्पण में कहाँ जाएगा? दाहिनी ओर जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। राइट, ये उल्टा हो जाएगा। तो चलिए देखिए ऐसा कहाँ कहाँ दिया है। जिस बच्चों आप देखिए पहले में ऐसा दिया है, दूसरे में ऐसा दिया है, तीसरे में ऐसा नहीं है। राइट, तो तीसरे में ऐसा नहीं है तो तीसरा अपने आप कट जाएगा। चौथे में भी ऐसा नहीं है तो चौथा अपने आप कट जाएगा। 6 जैसा हमने देखा था। तो चलिए तीसरा और चौथा नहीं हो सकता, पहला और दूसरा हो सकता है। तो अब जरा क्या चेक करेंगे। अब देखिए 8 देखिए बच्चों, हमने सीखा था 8 अंक मूल अक्षर जैसा, मूल जो नंबर है, जैसे अगर हम 8 की बात कर रहे हैं तो जैसा 8 है वैसा ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस, तो आप देखिए तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। चलिए 8 से भी नहीं मालूम हो रहा है, दोनों में से ही है पहले दूसरे में। अब 9 देखिए, तो यस बच्चों 9 अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यस 9 भी आपको वैसे ही, ये जरा 9 देखिए तो यस अगर आप 9 देखते हैं तो 9 यहाँ लास्ट में है। यस, तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट में हो जाएगा। राइट, तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो 9 यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। राइट, और यहाँ पे देखिए तो क्या दिया है? ऊपर के साइड दिया हुआ है। राइट, अगर इस दृष्टिकोण से देखते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये उल्टा तो होगा लेकिन बच्चों ये राइट नीचे के साइड ही रहेगा, ये वाला हिस्सा जो कि दूसरे में दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर पा लेते हैं। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। राइट, तो बच्चों आपको उत्तर मिल चुका है, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति अर्थात दर्पण में कैसी दिखाई देगी? उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। अब जरा ध्यान से देखें। यस बच्चों 4 पर्याय आपको मिलते हैं, उसमें से एक पर्याय सही है। तो सबसे पहले दर्पण देख लीजिए बच्चों, दर्पण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट, आप क्या देख रहे हैं? 2 एरो यानी तीर का निशान ऊपर की ओर आप देख रहे हैं। यानी बच्चों अगर ये 2 तीर के निशान ऊपर ही है, राइट, तो बच्चों दर्पण में इस बच्चों उल्टी स्थिति होने के बावजूद भी 2 एरो दर्पण में दिखाई ही देंगे। उस हिसाब से अगर बच्चों आप देखते हैं तो आपको पहला विकल्प है वो दिखाई दे रहा है। दूसरा दोनों नीचे कर दिया है, ध्यान रखिए बच्चों ऐसा नहीं होता, हमने इसकी चर्चा कर दिया है। ये जो दोनों एरो हैं यानी ये दोनों एरो जो आपको दिखाई दे रहा है दर्पण में ऊपर ही होंगे, ये नीचे नहीं होंगे। राइट, यस बच्चों, तो इसलिए दूसरा हो नहीं सकता। तीसरे में देखिए तो एक ऊपर दिया है एक नीचे दिया, ये भी नहीं हो सकता। चौथे में भी एक ऊपर एक नीचे, ये भी नहीं हो सकता। बहुत ही आसानी से आपने देख लिया कि पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। और बच्चों पहले पर्याय को अच्छी तरह से आप बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आपको उत्तर अपना मिल जाता है। राइट, तो इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति अर्थात दर्पण में कैसे दिखाई देगी? उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। राइट, तो चलिए आपके सामने बच्चों ये सब आ गए हैं। अल्फ़ाबेट की बात करें अंग्रेजी की, आप देख सकते हैं लेटर्स आ गए हैं, FAT दिया हुआ है। राइट, तो बच्चों याद कीजिए इसकी चर्चा हमने की थी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए जो F बाईं ओर दिखाई दे रहा है यही F, यस यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्पण यहाँ पे है तो दाहिनी ओर चला जाएगा। राइट, तो अब दाहिनी ओर F कहाँ कहाँ गया है वो देख लीजिए, पहले में है और तीसरे में है। राइट, तो या तो पहला होगा या तो तीसरा, यानी दूसरा और
चौथा नहीं हो सकता, राइट। तो चलिए दूसरा और चौथा नहीं हो सकता, तो अब जरा ध्यान से देखिए पहले और तीसरे में कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो यफ है, पहले में क्या किया है, यफ राइट में तो किया है यानी दाहिनी ओर लिया है, लेकिन जस का तस रख दिया है। बच्चों हम जानते हैं कि ये दाहिनी ओर जाएगा, लेकिन बच्चों ये उल्टा हो जाएगा जैसा कि तीसरे में है, राइट। तो इस तरह से तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पर्याय कट रहा है। और बच्चों और भी आप चेक करना चाहेंगे, आपको याद होगा उसके कि ए जैसा है वैसा ही दिखाएगा, यस दर्पण में दिखेगा, और टी जैसा है वैसा ही दिखेगा, राइट। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टी अगर लास्ट में है तो बच्चों दर्पण में कहाँ चला जाएगा, सबसे पहले दिखेगा टी, वैसा ही दिखेगा। उसके बाद ए है, उसके बाद एफ है और इस रूप में दिखेगा। तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है बच्चों, सराव के बाद अभ्यास के बाद बहुत ही अच्छे से और जल्दी से आप अपने प्रश्न का उत्तर खोज पाएंगे। तो चलिए तीसरा पर्याय देखिए बिल्कुल सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए प्रश्न आकृतियां उत्तर आकृतियां आपके सामने आ चुकी हैं, राइट। तो चलिए बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, चलिए दर्पण ध्यान से देखिए। प्रश्न आकृति ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृतियां अर्थात जो पर्याय है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पे है। आप जरा इस एरो को देखिए, इस पहले आप इस त्रिभुज को देखिए, राइट। ये त्रिभुज कहाँ जाएगा बच्चों, दाहिनी ओर जाएगा। तो दाहिनी ओर त्रिभुज कहाँ दिया है, 3 में दिया है। ये चलिए दूसरा कट चुका है यानी ये नहीं हो सकता। अब ये जो धन है, अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये जो धन है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा बाईं ओर आएगा। अब बाईं ओर देखिए कहाँ कहाँ है, तो आप देखिए पहले तीसरे चौथे में आपको दिखाई दे रहा है, राइट। आप चलिए इस ओ को देखिए, यहाँ पर राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा, राइट। तो आप देखिए तीसरे में लेफ्ट में नहीं है, इसलिए ये कट हो गया। अब पहला और चौथा पर्याय आपके पास बचता है। तो ये जो यल लिखा हुआ है बच्चों, ये कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा। और बच्चों ठीक इसका उल्टा होगा। पहले में देखिए यल दिया है लेकिन ऐसे ही दिया है, लेकिन बच्चों हमने सीखा क्या, यह राइट में जाएगा लेकिन इसका उल्टा हिस्सा हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा जैसे चौथे में। ऐसा नहीं होगा, इसलिए पहला भी कट हो जाता है। ये बच्चों आपको पर्याय मिल चुका है, सही उत्तर है चौथा। तो चौथे को आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको फटाफट आप अभ्यास करेंगे तो बच्चों जल्दी जल्दी आपको उत्तर मिल जाने वाला है। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियां आपके सामने आ चुके हैं, तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों यहाँ पर u दिया है, n दिया है। बच्चों हम जानते हैं u वैसे का वैसे ही दर्पण में दिखाई देता है। दर्पण यहाँ पे है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों ये u कहाँ चला जाएगा, दाहिनी ओर चला जाएगा, राइट। तो पहले में है, दूसरा नहीं हो सकता। और बच्चों ये चौथा नहीं हो सकता, चौथे में उल्टा दिया हुआ है। तो बच्चों u जैसे का तैसे ही दिखेगा, उल्टा तो दिखेगा नहीं। अब या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, राइट। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे n दिया हुआ है बच्चों, और ये पहले और तीसरे में जरा ध्यान से देखिए तो n यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बच्चों जस का तस दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं जस का तस नहीं, ये उल्टा होगा। और जो तीसरे में n दिया हुआ है इस तरह से उल्टा, ये सही है और ये सही नहीं है, राइट। तो पहला पर्याय गलत है, तीसरा पर्याय सही है। तो तीसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए। ये प्रश्न आकृति उत्तर आकृति आपके सामने आ चुके हैं, राइट। दर्पण में आईने में कैसे दिखाई देंगे। सबसे पहले बच्चों आप देखिए आईना, दर्पण देखिए यहाँ पे है, राइट। चलिए ध्यान रखिए। इसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए तो ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये ऊपर की ओर है। तो बच्चों ये कहाँ रहेगा, ये दर्पण में ऊपर की ओर ही दिखाई देगा। तो चलिए उस हिसाब से आप देखिए तो तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि नीचे कर दिया है। इसके अलावा बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अब ये हिस्सा देखिए बाईं ओर, राइट। बाईं ओर देखिए इस ओर लटका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ऐसे। तो ये क्या होगा, ये चला जाएगा दाहिनी ओर, राइट। ये दाहिनी ओर आपको चला जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो दाहिनी ओर कहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है,
दाहिनी ओर तीसरे में तो पहले से ही कट चुका है, चौथे में है। इस बच्चों आपका सही उत्तर मिल चुका है, चौथा ही पर्याय बिल्कुल सही हो गया है। राइट। इस तरह से बच्चों आसानी से लगातार अभ्यास के बाद अपने विकल्प तक आप पहुंच पाते हैं। ये तुलना करके फटाफट आप उत्तर निकाल सकते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों। चलिए, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियां आपके सामने आ चुकी हैं। राइट, ध्यान से देखिए बच्चों। अगर इस तरह का प्रश्न आपके सामने आया तो कैसे हल करेंगे। तो ये यल दिया हुआ है, यल चला जाएगा कहाँ, राइट में जाएगा। तो पहला हो सकता है, नहीं हो सकता। यस, तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। ये राइट में जाएगा ध्यान से, तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, तीसरा ध्यान से देखिए बच्चों, तीसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ यल जिस रूप में दिया हुआ है उसी रूप में दे दिया है, जबकि उल्टा देना चाहिए, ऐसा नहीं दिया है। और चौथा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो नीचे कर दिया है, नीचे दर्पण में आ ही नहीं सकता। राइट, ये हमने पहले ही सीख लिया है। तो बस बच्चों हमारा पर्याय दूसरा सही बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और बच्चों यही सही पर्याय है। और ये दूसरी शर्त आप चाहे बच्चों अभ्यास के दौरान, सराव के दौरान देख सकते हैं। ये जो त्रिभुज नीचे आपको दिखाई दे रहा है राइट लेफ्ट में है, और आप दूसरे में देखिए तो राइट में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है, खूब अभ्यास कीजिए, फटाफट आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि दर्पण में आपको देखना है प्रश्न आकृति कैसी दिखाई देगी। उत्तर आकृतियां दी गई है, 4 पर्याय हैं, इसी में से एक पर्याय बच्चों आपको खोजना है। तो चलिए आपके सामने आ चुके हैं, दर्पण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट, तो चलिए बच्चों ये जो 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये 7 कहाँ चला जाएगा, दर्पण में लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में देखिए कहाँ कहाँ 7 दिया है, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं हो सकता। चलिए बाकी 3 में दिया हुआ है। राइट, लेकिन बच्चों हमें ये भी ध्यान देना है कि ये जो 7 की हम बात कर रहे हैं, ये 7 का ये हिस्सा रिवर्स होगा। ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ होगा, रिवर्स होगा। तो अब रिवर्स के रूप में यानी उल्टा होगा, रिवर्स का मतलब उल्टा। तो अब देखिए पहले में हो सकता है, यस बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हो सकता है। राइट, लेकिन चौथे में नहीं हो सकता। चौथे में क्यों? क्योंकि चौथा 7 वैसे का वैसे ही दे दिया है, तो ऐसा नहीं, पहला और तीसरा हो सकता है। अब 5 देखिए। राइट, तो बच्चों आप 5 देखिए, तो 5 इस रूप में है। यहाँ पर जाइए ध्यान से, अगर आप देखिए तो आपको यस, या तो पहले और तीसरे में देखिए तो 5 आपको एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। राइट, तो चलिए 3 चेक कर लीजिए। 3 यहाँ पर है इस रूप में, और बच्चों यहाँ पर पहले में 3 यहाँ दिया हुआ है, और तीसरे में देखिए तो आपको 3 जस का तस दिखाई दे रहा है, इसलिए बच्चों तीसरा भी नहीं हो सकता। यस, चूंकि यहाँ पर ये उल्टा होगा, ये जो 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहले में देखिए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों आपका पहला ही पर्याय सही है, और आपका पर्याय मिल चुका है सही। राइट, इस तरह से आपका उत्तर मिल जाता है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे आइए देख लेते हैं इसको भी। राइट, ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण यानी आईने में कैसे दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनिए। तो प्रश्न आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों इसे। तो सबसे पहले दर्पण को आप देखिए बच्चों, यहाँ पे दर्पण आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो चलिए यहाँ पर एरो और तीर का निशान आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, और बच्चों तीर का निशान ऊपर है, दर्पण में ऊपर ही आएगा। चलिए पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, नीचे कर दिया है। चलिए तीसरा चौथा हो सकता है। आगे देखिए, अब बच्चों इस गोले को देखिए, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ जाएगा, दर्पण में बच्चों राइट साइड दाहिनी ओर चला जाएगा। तो दाहिनी ओर कहाँ कहाँ देखिए, पहले में नहीं दिया हुआ है। राइट, जरा ध्यान से देखिए। और ये तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, तीसरा चौथा हो सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गोला है यहाँ पर एक ही है, यहाँ पे गोला नहीं है, जबकि चौथे में देखिए तो यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है। राइट, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों आपको अपना पर्याय मिल चुका है, आप उसे अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने, निरंतर लगातार अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से दर्पण में दिखाई यानी आईने में दिखाई देने वाले प्रश्न के उत्तर बच्चों आप आसानी से कर सकते हैं। बस खूब अभ्यास, खूब सराव की जरूरत है। राइट, तो चलिए बच्चों खूब मेहनत करते रहिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।
बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।